चहचहाते पक्षियों और सरसराते पत्तों की आवाज से भरे एक जीवंत जंगल में दो युवा बहनें, मेई और सत्सुकी, ऊंचे पेड़ों के बीच बसे एक विचित्र वृक्षघर में चली गईं। ट्री हाउस लकड़ी और प्रकृति का एक शानदार मिश्रण था, जो रंग बिरंगी लताओं से सजा हुआ था और प्रकृति की सुंदरता के स्वर से घिरा हुआ था। उनके पिता, एक दयालु वनस्पति शास्त्री, उन्हें शहर की हलचल से दूर प्रकृति के चमत्कारों का पता लगाने और आनंद लेने के लिए इस हरे-भरे स्वर्ग में ले आए थे। जैसे ही सूरज ने शामियाने से सुनहरी रोशनी बिखेरी, बहनों ने जल्दी से अपना सामान खोल लिए। दोनों में से छोटी मेई उत्साह से भरी हुई थी, उसकी बड़ी-बड़ी आंखें आश्चर्य से चमक रही थीं। अधिक जिम्मेदार लेकिन उतनी ही जिज्ञासु सत्सुकी ने अपनी बहन को घर बसाने में मदद की। देखो सत्सुकी, मेई ने एक बड़ी काई से ढकी चट्टान की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे यकीन है कि उस चट्टान में परियां रहती है। सत्सुकी हंसे, शायद यह जंगल आश्चर्यों से भरा है। उनकी हंसी से हवा गूंज उठी, पेड़ों से गूंज उठी। दिन ढलने के साथ बहनें रंग बिरंगे फूलों और छिपे हुए प्राणियों की धुनों से मंत्रमुग्ध होकर जंगल में गहराई तक चली गईं। जैसे जैसे उन्होंने खोज की, उन्हें जगमगाती धाराएं और जिज्ञासु जानवर मिले, जिनमें से प्रत्येक जंगल के जादू का एक टुकड़ा प्रकट कर रहा था। घने पत्तों के बीच घूमते समय मेई को कुछ असामान्य चीज दिखी, बड़े पंजे के निशान जो झाड़ियों की ओर जा रहे थे। उत्सुकतावश उसने सत्सुकी की आस्तीन खींची। देखो, क्या हम उनका अनुसरण कर सकते हैं? सत्सुकी झिझके लेकिन सिर हिलाए। बस सावधान रहें, ठीक है? बहनों ने प्रिंटों का अनुसरण किया, उनके दिल उत्साह से धड़कने लगे। जैसे ही वे घने झाड़ियों से आगे बढ़े, वे एक छोटी सी जगह पर पहुंच गए। बीच में एक विशाल वृक्ष खड़ा था, जिसका तना इतना चौड़ा था कि वह आकाश को घेरे हुए प्रतीत हो रहा था। इसकी शाखाएं हवा में धीरे धीरे हिलती थीं, जिससे एक छत्र बनता था जो सूरज की रोशनी के साथ नृत्य करता था। पेड़ के नीचे कुछ हलचल हुई। नरम, भूरे बालों और बड़ी, अभिव्यंजक आंखों वाला एक रोएदार, गोल जीव बाहर निकला। मेई खुशी से हांफने लगी। सत्सुकी, देखो, यह मनुष्य है। वह प्राणी, जिसके बारे में उन्हें जल्द ही पता चला कि वह टोटोरो नाम की एक वन आत्मा थी, बहनों की ओर उत्सुकता से झपकाई। वह शर्मीला लेकिन मिलनसार था, और उसकी उपस्थिति ने समाशोधन को गर्मजोशी से भर दिए। हल्की गड़गड़ाहट के साथ उसने अपना परिचय दिया। टोटोरो। टोटोरो, कितना प्यारा नाम है, मेई ने चिल्लाते हुए उसके पास दौड़ते हुए कहा। आप यहाँ रहते हैं? टोटोरो ने सिर हिलाया, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने उन्हें करीब आने का इशारा किया, और जल्द ही वे उसके पैर के नीचे बैठे थे, जो जीवंत फूलों और खिले हुए पौधों की मीठी खुशबू से घिरे हुए थे। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, मेई और सत्सुकी हर दिन टोटोरो जाते थे। वे एक साथ खेलते थे, जंगल के भीतर नए रास्ते और गुप्त स्थानों की खोज करते थे। टोटोरो ने उन्हें विभिन्न पौधों और जानवरों के बारे में सिखाया, जंगल और उसके रहस्यों के बारे में अपना ज्ञान साझा किए। एक दिन एक छिपे हुए झरने की खोज करते समय मेई काई वाली चट्टान पर फिसल गई और पानी में गिर गई। जब सत्सुकी ने अपनी बहन को नीचे जाते देखा तो वह घबरा गई, लेकिन टोटोरो अपनी महान ताकत के साथ अंदर आया और मेई को अपनी बाहों में सुरक्षित लेकर बाहर आए। क्या तुम ठीक हो, मेई? सत्सुकी ने तेजी से आगे बढ़ते हुए पूछा। मेई ने खांसते हुए पानी निकाल दिया लेकिन जोर से मुस्कुराई। मैं ठीक हूँ, टोटोरो ने मुझे बचा लिया। उसने टोटोरो को कसकर गले लगाया, उसका हृदय कृतज्ञता से भर गए। उस क्षण से बहनों और टोटोरो के बीच का बंधन गहरा हो गए। वह उनका अभिभावक और मित्र बन गया, और उन्हें न केवल जंगल के चमत्कारों के बारे में बल्कि बहादुरी और दयालुता के बारे में भी सिखाए। एक दोपहर जंगल के ऊपर काले बादल छा गए और भारी बारिश होने लग। सत्सुकी और मेई शरण की तलाश में टोटोरो के पैर पर पहुंचे। उन्होंने उसे तूफान से बेपरवाह शांत बैठे हुए पाए। टोटोरो, सत्सुकी ने फोन किए, क्या हम बारिश रुकने तक यहाँ रुक सकते हैं? टोटोरो ने सिर हिलाया, उसका बड़ा रूप लड़कियों को आश्रय प्रदान कर रहा था। वे पत्तों के नीचे बारिश की लयबद्ध ध्वनि सुनकर वहीं बैठ गए। जैसे ही बाहर तूफान तेज हुआ, मेई और सत्सुकी ने कहानियां, हंसी और सपने साझा किए। उन्होंने पत्तों पर अपने पसंदीदा जंगल के जीवों की तस्वीरें बनाई और आजाद होने की खुशी में कीचड़ में नृत्य किए। अचानक टोटोरो उठ खड़ा हुआ और उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किए।
बहनों ने एक दूसरे पर उत्सुकता भरी निगाहें डाली, लेकिन इतनी उत्साहित थीं कि हिचकने में असमर्थ थी। वे टोटोरो के नेतृत्व में बारिश में बाहर निकले। टोटोरो ने अपनी बड़ी रोएदार पूंछ को झटका देकर हवा को बुला लिए। तूफान घूमने लगा, जिससे एक जादुई बवंडर पैदा हुआ जिसने बहनों को अपने पैरों से उठा लिए। वे हंसते और चिल्लाते हुए हवा में घूम रहे थे, जबकि टोटोरो उनके साथ नृत्य कर रहा था। जब बारिश आखिरकार खत्म हो गई तो बहनें झिलमिलाते फूलों के मैदान में धीरे से उतरीं। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। जंगल सूरज की रोशनी में जगमगा उठे और उनके चारों ओर जीवंत रंग खिल उठे। टोटोरो, वह अद्भुत था, मेई ने कहा। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। जैसे जैसे मौसम बदला, वैसे वैसे जंगल भी बदलते गए। बहनों ने इसकी लय का सम्मान करना सीखा। रात की खामोशी, दिन की हलचल और हवा की फुसफुसाहट। उन्होंने क्रिस्टल से भरी छिपी हुई गुफाओं की खोज की, तितलियों को उड़ते हुए देखा और जंगल की धड़कन को सुनना सीखा। एक दिन जब वे खोज कर रहे थे तो उनकी नजर एक घायल जानवर पर पड़ी, एक छोटा बंदर जो एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ था। बहनें मदद के लिए दौड़ी, लेकिन जितना अधिक वे खींचती गईं, जाल उतना ही मजबूत होता गए। हमें उसे मुक्त करने की जरूरत है, सत्सुकी ने कहा। उसकी आवाज दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। लेकिन जैसे ही वे अभिभूत महसूस करने लगे, टोटोरो उनके पास आ गए। उसने अपनी ताकत से जाल को फाड़ दिया और छोटे बंदर को आजाद कर दिए। पेड़ों पर भागने से पहले जानवर ने टोटोरो की ओर कृतज्ञता भरी निगाहों से देखा। बंदर को बचाने की खुशी महसूस करते हुए मेई और सत्सुकी खुशी से झूम उठे। टोटोरो ने मुस्कुराते हुए उन्हें करुणा का महत्व और सभी जीवित प्राणियों के बीच संबंध सिखाए। जैसे ही जंगल जीवन से समृद्ध हुआ, आने वाले तूफान की फुसफुसाहट पेड़ों में फैल गई। बहनों को हवा में बदलाव महसूस हुआ, एक तनाव जिसने उन्हें असहज कर दिए। टोटोरो ने उनकी चिंता देखी और उन्हें आश्वासन दिया, जंगल मजबूत है, हम साथ मिलकर किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। जैसे ही तूफान के बादल इकट्ठे हुए, सत्सुकी और मेई अपने पैर के घर में लौट आए, आपूर्ति लेकर आए और सबसे खराब स्थिति की तैयारी की। हवा तेज चल रही थी और बारिश हो रही थी, लेकिन टोटोरो की उपस्थिति से उन्हें राहत महसूस हुई, जो उनके घर के बाहर पहरा दे रहा था। जब तूफान अपने चरम पर पहुंच गया तो बिजली चमकी और गड़गड़ाहट हुई। बहनें अपने चारों ओर प्रकृति की शक्ति को महसूस करते हुए एक दूसरे से चिपक गई। लेकिन उन्हें टोटोरो के शब्द भी याद आए और उन्हें अराजकता के बीच शांति का एहसास हुआ। अगली सुबह जंगल पानी की बूंदों से जगमगाता हुआ ताजा और नवीनीकृत होकर उभरा। बहनें बाहर निकली और उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्हें हर जगह नया जीवन मिला, फूल खिल गए और जानवर खुशी से खेलने लगे। As days turned to weeks, the sisters realized that their time in the jungle was not just an adventure but also a journey of growth. They learned to embrace the jungle's challenges and cherish its beauty, developing a deep appreciation for nature. One day, while resting under Totoro's tree, Satsuki spoke thoughtfully. Totoro, why do you help us so much? Totoro gazed at them with gentle eyes, conveying a message of unity. Through his actions, he taught them that helping others and respecting the environment were essential. Nature thrives on balance, Totoro seemed to say. When we care for it, it cares for us in return. जैसे जैसे महीने बीतते गए, बहनों को पता चला कि जंगल में उनका समय समाप्त हो रहा था। उनके पिता का काम उन्हें जल्द ही शहर वापस ले आए गए। भारी मन से वे आखिरी बार टोटोरो गए। टोटोरो, हम तुम्हें याद करेंगे, मेई ने कहा। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। सत्सुकी ने टोटोरो को कसकर गले लगाए। आपने हमें जो कुछ भी सिखाया है उसके लिए धन्यवाद। हम आपकी सीख अपने साथ ले जाने का वादा करते हैं। टोटोरो ने उनकी उदासी को समझते हुए, उन्हें आश्वस्त करते हुए अपनी बड़ी नाक से धीरे से धक्का दिए। उन्होंने उन्हें एक छोटा चमचमाता पत्ता उपहार में दिया, जो उनकी दोस्ती और उनके बीच बने बंधन का प्रतीक था। बहनों ने वादा किया कि वे जहां भी जाएंगी, वापस आएंगी और जंगल की भावना को संजोकर रखेंगे। जैसे ही वे जाने के लिए मुड़े, टोटोरो ने उन्हें देखा। उसका दिल उन दोनों लड़कियों में हुए विकास के लिए गर्व से भरा हुआ था। शहर में वापस आकर बहनें अपने नए परिवेश में ढल गई, लेकिन जंगल में बिताया अपना समय कभी नहीं भूली। उन्होंने अपनी कहानियां दोस्तों के साथ साझा की और दूसरों को प्रकृति की सराहना करने के लिए प्रेरित किए। सत्सुकी ने जंगल के जीवंत चित्र बनाए और मेई ने जादू से भरी कहानियां बनाई।
जब भी उन्हें शहर के जीवन का बोझ महसूस होता तो वे उस चमचमाते पत्ते को देखते जो टोटोरो ने उन्हें दिया था, जो उनके दोस्त और सीखे गए सबक की याद दिलाता था। वे जानते थे कि टोटोरो के साथ उनका बंधन हमेशा बना रहेगा, चाहे दूरी कितनी भी। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, वे अपने भीतर जंगल का सार लेकर आए, हंसी, रोमांच और टोटोरो की बुद्धिमत्ताएं। उन्होंने प्रकृति का संरक्षक बनना, अपने आसपास की दुनिया का सम्मान करना और जहां भी वे गए दयालुता फैलाना सीखाए। वर्षों बाद सत्सुकी और मेई वयस्क के रूप में जंगल में लौट आए। उनके साथ उनके बच्चे भी थे, जो अपनी माँ द्वारा बताई जा रही कहानियों को बड़ी बड़ी आंखों से सुन रहे थे।